हम सभी ये कभी न कभी सोचते हैं कि हमारे प्लैनेट जो हैं हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। ये प्लैनेट हमें कष्ट दे रहा है, हमारा गुरु खराब है, हमारा राहु खराब है, हमारा शनि खराब है। देखिए, कोई भी प्लैनेट किसी के लिए भी न तो अच्छा होता है न खराब होता है। प्लैनेट अपनी जगह पे तटस्थ होता है। ये प्लैनेट आपको आपके प्रारब्ध के रूप में मिलता है, क्योंकि जिस समय आपका जन्म हुआ होता है ना, उस समय प्लैनेट जिस नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है वो आपके प्रारब्ध की वजह से बैठा हुआ है। और लाइफ टाइम, आपके पूरे जीवन पर्यंत वो प्लैनेट जो काम करता है, आपको उसी नक्षत्र के हिसाब से, आपको अपने प्रारब्ध के हिसाब से फल देने का काम करता है। एक खुशखबरी की बात है हमारे धनु राशि के लिए कि आपकी जो ढैया अभी लगी थी ना, वो अब समाप्त होने जा रही है। और कैसे होने जा रही है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपकी शनि के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये जो मेरे पीछे आप 9 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि लग्न है या फिर आपकी या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, स्पेशली हम धनु राशि की बात करेंगे, क्योंकि जो ढैया लगी हुई है वो धनु राशि पर लगी हुई है। धनु लगन पर ढैया का कोई मतलब नहीं है। देखिए, शनिदेव जो होते हैं वो आपके दूसरे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा में गोचरस्थ है। जब भी शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, ये जो आपका फर्स्ट हाउस है जहां पर ये 9 का अंक लिखा हुआ है और ऊपर चंद्रमा लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी शनि की दृष्टि जो है ये चंद्रमा पर पड़ती है, वहां आपकी ढैया लग जाती है। या जब शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से, जब आपकी पहले 7.5 चल रही थी, तब शनि महाराज आपके 12th हाउस में आए थे, फिर फर्स्ट हाउस में आए थे। मतलब शनि ने चंद्र, जिस तरीके से एक ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण, आपने देखा होगा कि वो डायमंड रिंग बनती है ना। सूरज के सामने जो है कि चंद्रमा आ जाते हैं और वो डायमंड रिंग बनती है। इसी तरीके से जब फर्स्ट हाउस में सैटर्न आता है तो चंद्रमा को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, शेड आ जाती है चंद्रमा के ऊपर। और उस समय 7.5 का जो वो पीरियड होता है, जो मैं कहता हूँ कि 7.5 का जो 8.25 महीने का मध्य चरण का जो पीरियड होता है, वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है, सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है, सबसे ज़्यादा परेशानी आदमी को उसी वक्त में देखने के लिए मिलती है। फिर धीमे धीमे ये शेड हटती जाती है आपका। जैसे जैसे शनि महाराज आगे बढ़ते जाते हैं, वो धीमे धीमे शेड हटती जाती है। इधर शनि का गोचर होता जाता है, शनि और चंद्रमा इधर से फ्री होते जाते हैं, रिलीज होते जाते हैं। फिर शनि आपके तरफ से पूरी तरीके से हट जाते हैं, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट हो जाता है। यहाँ पर शनि का प्रभाव लगभग खत्म के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जब ढैया लगती है ना, तो शनि की दृष्टि का प्रभाव होता है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों, आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। अब करंट सिनारियो में क्या हो रहा है कि शनि जो है ये आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। शनि की दशम दृष्टि ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, इसलिए आपकी ढैया लगी हुई है। 13 जुलाई को, देखिए ये ढैया तो खत्म नहीं होगी, है ना। 13 जुलाई को शनि देव जो है वो वक्री होने वाले हैं, रेट्रो होने वाले हैं। कोई भी प्लेनेट जबकि वो पृथ्वी के ज्यादा निकट आ जाता है,
उसकी स्पीड हमें ऐसा महसूस होता है कि उसकी स्पीड कम हो गई है, क्योंकि पृथ्वी की तो अपनी घूर्णन गति वही है जिस हिसाब से वो घूम रही है। लेकिन जब वो प्लैनेट अपने परिक्रमण पथ पर घूमता हुआ पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, तो पृथ्वी की चूंकि गति ज़्यादा है और उस प्लैनेट की गति हमें कम महसूस होती है। प्लैनेट कभी वक्री नहीं होता, उल्टा नहीं चलता, है ना, लेकिन चूंकि हमारी स्पीड ज़्यादा है और उस प्लैनेट की स्पीड कम है, तो वो हमें वक्र गति में पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। जब भी प्लैनेट रेट्रो होता है ना, उस प्लैनेट के इफेक्ट बढ़ जाते हैं। पहली चीज तो ये कि वो पृथ्वी के नजदीक होता है। आपके नेटल चार्ट में यदि जो भी प्लैनेट वक्री स्थिति में है, अब मान लीजिए कि आपके शनि ही वक्री है और शनि वक्री होकर शुभ ग्रहों में शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं। वक्री प्लैनेट का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है, उसके की षड बल कहे गए हैं। जिस प्रकार से षड रिपु होते हैं ना, उसी तरीके से षड बल कहे गए हैं, जिसमें से कि एक चेष्टा बल होता है। जब कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो उसको जो बल प्राप्त होता है उसको चेष्टा बल कहा जाता है। आप देखिए, जब आप गाड़ी फर्स्ट गियर में चलाते हैं और रिवर्स गियर में चलाते हैं, दोनों में जो पावर, जो इंजन की जो ज़्यादा पावर लगती है ना, वो रिवर्स गियर में ज़्यादा पावर लगती है। इसी तरीके से रेट्रो प्लैनेट जो है, यदि वो आपकी पत्रिका में भी रेट्रो ही है, कई लोगों के चार्ट में सैटर्न वहां पर रेट्रो हो सकते हैं, और यदि वो शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, शनि उनके लिए शुभ हैं, तो यकीन मानिए ये जो आपकी ढैया का जो आगाज हो रहा था, ये 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का जो वक्त आपको शनि महाराज दे रहे हैं ना, ये आपको जीवन में बहुत कुछ सफलता दिलाने वाला हो सकता है। क्योंकि शनि की जो दृष्टि धीमे धीमे आपके चंद्रमा की तरफ बढ़ रही थी डे बाय डे, अब वो धीमे धीमे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। चंद्रमा हमारा मनस है, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा कैश फ्लो है, चंद्रमा हमारी माँ है ना। और शनि बैठे कहाँ है? चौथे घर में, माता के ही घर में। यदि माता से संबंधित स्वास्थ्य में आपको किसी तरह की कोई परेशानी देखने के लिए मिल रही थी, 13 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि धीमे धीमे उन समस्याओं में कमी आना शुरू हो गई है। जिन लोगों की पत्रिका में शनि शुभ हैं, उनको अत्यंत उत्तम रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन जिनकी पत्रिका में शनि खराब भी है ना, जिनकी ढैया शुरू होने के बाद में वो घबराए हुए हैं कि ढैया शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें अपनी वो 7.5 का दौर याद आ जाता है, ठीक है, कि 7.5 में उन्होंने किस तरह की पीड़ाओं को भुगता है, वो वक्त उन्हें याद आ जाता है, तो वो ढैया सुन के ही उनके बीपी लो होने लग जाता है ना। तो क्या है कि जिन लोगों के भी शनि खराब हैं, उन्हें कम से कम ये मान के चलें कि 13 जुलाई से लेकर 138 दिनों के लिए शनि महाराज राहत देने का काम करने वाले हैं। उन्हें शनि की कैद से, शनि के चंगुल से उन्हें जो है मुक्ति मिलने वाली है। शनि की उपस्थिति जो है वो अभी आपके चौथे घर में चल रही है। चौथा घर मैंने आपको बताया आपकी माता के सुख से संबंधित है। विशेषकर देखा जाए तो हमारे इमोशंस का भाव होता है चौथा भाव। हमारी समस्त भावनाओं का, जो हमारी कोमल भावनाएं होती हैं, उनका भाव चौथा भाव होता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 6वें घर पर पड़ती है। रोग, ऋण और शत्रुओं का घर होता है। माता के स्वास्थ्य का तो मैंने आपको बता ही दिया कि 13 जुलाई के बाद से शनै शनै उनमें सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। यदि आप किसी कर्ज से परेशान हैं, कर्ज का दबाव आपके ऊपर अचानक से बढ़ने लगा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा अचानक से क्या हुआ है कि जो लोग मुझसे अभी 3 महीने पहले तक बड़े हंस के बात कर रहे थे, वो आज अचानक से मेरे ऊपर कर्ज लौटाने के लिए दबाव बनाने लगे हैं। 13 जुलाई 2025 के बाद से आपको वापस उनमें कमी आती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं और आपने मेहनत की हुई है, देखिए मेहनत अगर नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला,
ठीक है। अगर आपने मेहनत की हुई है तो निस्संदेह यहाँ पर आपको कंपटीशन में सफलता भी मिल सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि जो है ये आपके दशम भाव पर पड़ गई है, कर्म क्षेत्र में। शनि के चौथे घर में आगमन के साथ में आपकी जब ढैया की शुरुआत हुई तो कर्म क्षेत्र में आपको किसी न किसी तरह की परेशानियों का अनुभव देखने के लिए मिलना शुरू हो गया होगा। लेकिन 13 जुलाई के बाद से 4 महीने का पीरियड जो आपको मिल रहा है ना, इसको आप जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें अपनी तरक्की के लिए, उतना आपको करना चाहिए। शनि आपको स्थानांतरण दे सकते हैं। शनि आपको यहाँ पर आपको वो स्थानांतरण एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। उसको डिनाई करने का या रिजेक्ट करने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए। शनि जो स्थानांतरण आपको देने वाले हैं वो स्थानांतरण दूरगामी परिणाम के तौर पर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये आपके चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा मतलब मैंने बताया आपका मन। कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस का लेवल आपका बढ़ा हुआ है। आपको अब इसमें रिलैक्स आता हुआ दिखाई देगा। कब से? 13 जुलाई के बाद से, है ना। ये मेंटल स्ट्रेस जो है ना, जो आपको ये 6वां घर आपको परेशान किए हुए है, जो आपको 10वां घर परेशान किए हुए है, इन घरों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं ये 13 जुलाई के बाद आपको इनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आप मानसिक संतरास से जिस गुजर रहे हैं उसमें आपको कमी आती हुई जरूर दिखाई देगी। तो जिनके लिए शनि अच्छे हैं उनके लिए तो बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। लेकिन जिनके लिए, वो सभी धनु राशि के जातक जिनके लिए शनि की स्थिति उनकी पत्रिका में खराब है, ये 4 महीने जो मिल रहे हैं ना, 140 डेज मान के चलें आप, लगभग 4.5 महीने का पीरियड, 28 नवंबर 13 जुलाई से 28/11 तक का जो वक्त आपको मिलने वाला है ना, ये शनि आपको रिपेयर के लिए दे रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को रिपेयर कर लें। इसके बाद तो फिर वक्त मेरा शुरू होता है। एक नया चैनल बनाया है मैंने, श्री राम कृपा 108 के नाम से। देखिए, इस चैनल पे जो लोग आते हैं ना, वो उनमें से बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहते हैं। बहुत से लोगों को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है, अगले 15 दिन, महीना भर, क्वार्टर या 6 मंथ मेरे लिए किस तरीके के जाने वाले हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि ज्योतिष को एक मार्गदर्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आप ज्योतिष को मार्गदर्शक के तौर पर उपयोग करना चाहते हैं, मैं छोटा सा अल्प ज्ञानी हूँ, है ना, और जो मेरा ज्ञान है, जो भी मैंने कुछ सीखा है, उसको मैं वहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अभी कुल 2-3 दिन ही हुए हैं इस चैनल को बनाए हुए, तो बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हम हर प्लैनेट को डिस्कस करेंगे। हम हर चीज़ ज्योतिष से संबंधित बेस लेवल से शुरू करके उसकी गहराई तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक आप लोगों को समझाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।